हेलो स्टूडेंट, वेलकम है क्लासेस बाय शैली में। और किड्स कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पे क्लास आ रही है। तो चलिए, आज हमारी क्लास है मैथ्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2, दैट इज होल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे कि मैम किस तरीके से आपको क्या चीज़ बता रही है। कंसंट्रेट होके सुनेंगे थोड़ा सा, तो आपको सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना। चले, यस, दिस स्लाइड फॉर यू। आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो आपको बोलती है मैम, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हमारा ग्रो करे और क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ में ही बेल आइकन होता है। इसका क्या यूज़ होता है बच्चों? इससे आपको जो वीडियोस मैम डालेंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आई होप आपने सारे फ्रेंड्स को बता रखा होगा कि चैनल पे क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लासेस मैम की। ठीक है, शेयर करना है आपको, और क्लासेस अगर पसंद आती है तो उसको लाइक भी करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके लिए हैं। चलिए अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा होल नंबर। ठीक है किड्स, 2-3 टर्म्स हैं, आप ध्यान से सुनना क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा, देखते हैं इससे पहले होल नंबर से भी पहले एक टर्म आती है हमारी नेचुरल नंबर। कौन सी टर्म आती है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो, एक होता है होल नंबर, ये 2 टर्म है। मुझे पता है कि आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होती होगी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में, और केवल एक माइनर सा बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसके कारण आपको कंफ्यूजन होती होगी। ठीक है, तो चलिए उस कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं किड्स, नेचुरल नंबर्स में ये ध्यान रखना, नेचर मतलब जो पहले ही हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि जो नंबर्स हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट हैं। तो पहले से ही कौन से प्रेजेंट हैं हमारे में, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्लियर है? अब आपने एक लाइन सुनी होगी, हमारे जो आर्यभट्ट थे, कौन थे? आर्यभट्ट। उन्होंने किसका इन्वेंट किया था? जीरो की खोज की थी उन्होंने। किसकी इन्वेंट किया था? किसको इन्वेंट किया था? जीरो। ठीक है, तो जीरो जो थी ना बच्चों, तो जीरो हमारे नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं थी। हमारे पास जो नंबर्स थे वो कहाँ से स्टार्ट थे? जो हमारे नेचुरल हैं, नेचर में 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो जीरो है, आप ध्यान रखेंगे, इसकी इन्वेंट किया था, इसको किसने किया था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था। तो इसी तरीके से जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उसमें क्या होएगा? 1 2 3 4, और होल नंबर में हमारे क्या जुड़ जाएगी बच्चों? जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होंगी और आपको कभी भी इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होगी। नेचुरल आप कोरिलेट कैसे कर सकते हो कि जो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा जीरो नेचर में प्रेजेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि अरे हमने तो सुना है उसको कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने जीरो की क्या करी है? खोज की है। इसलिए उन क्या है, वो किस में आएगी? होल नंबर में आएगी, वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखाया है, उससे शो करना है। जो जीरो है वो आपकी इन्वेंट हुई है, इसलिए वो किस में आएगी? होल नंबर्स में आएगी। ठीक है, और जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, जो हमारी नेचर में पहले से ही प्रेजेंट थे, वो कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 10 हमारा क्यों हमने लगाया? क्यों? क्योंकि जब 1 के साथ हमारी जो इन्वेंटेड वाली जीरो थी वो लग गई, तो क्या बन गया? 10। और इस तरीके से हमारे जो नंबर्स थे वो डिस्कवर हुए। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेचुरल नंबर एक बार फिर से देखते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो हम उसमें कोरिलेट कर सकते हैं, यार इसमें जीरो लिखें ना लिखें। अब देखेंगे नेचर में तो जीरो थी नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो को तो इन्वेंट किया था। तो इस तरीके से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होगी और होल नंबर में हमारी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं, ये आपकी बहुत इजी है, आई होप आपको ये तो पता होंगी। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर
इवन नंबर 2 से डिवाइड हो, किससे हो, 2 से डिवाइड हो, दैट नंबर इज कॉल्ड द इवन नंबर। ठीक है, अब ये हम डिविजिबिलिटी रूल में समझाएगी मैम कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2 से कौन सा डिवाइड होगा, 3 से कौन सा डिवाइड होगा, 4 से कौन सा डिवाइड होगा, 5 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी आपको इवन नंबर के लिए क्या ध्यान रखना है बच्चों कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वही क्या होता है, इवन नंबर। और फिर एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होता दैट इज द ऑड नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे चैप्टर में एक टर्म आती है बच्चों प्रेडिसर्स, ठीक है, और दूसरी टर्म आती है हमारी सक्सेसर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको भी जानते हैं, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते होंगे जो थोड़ा सा हमारे एवरेज वाले बच्चे हैं, और मोस्टली एवरेज ही होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसमें कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे बच्चों, प्री, प्री का मतलब पहले, इसको ऐसे कोरिलेट करो, प्री प्री पहले पहले। ठीक है, पी से मतलब पहले। ठीक है, तो जो नंबर पहले वाला होगा वो क्या होगा, प्रेडिसर्स। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, और जब आपको पता चल गया प्रेडिसर्स क्या है, पहले वाला, तो दूसरा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो सक्सेसर है वो कौन सा है, बाद वाला। ठीक है, या फिर हमारे जब छोटे थे हम आता था ना बिफोर और आफ्टर वाला रूल, वही यहाँ पे अब आप बड़े हो गए हैं तो क्या आता है, प्रेडिसर्स और सक्सेसर। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखेंगे, प्री का मतलब पहले, पहले पी से कोरिलेट करके चलना कि भाई पहले वाला जो होता है। ठीक है, और जो दूसरा अपने आप याद रहेगा कि जो दूसरी वाली टर्म है वो हमारी क्या है, बाद वाली। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार प्रेडिसर्स के। ठीक है, हमारा नंबर क्या है, दोनों चीज देखते हैं साइमल्टेनियस, एक साथ चलेंगे। ठीक है, नंबर हमारा क्या है 7148, या आप हम मैथ की टर्म से बोले 7148। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका प्रेडिसर क्या होगा, प्री का मतलब आपको क्या बताना है, पहले वाला। ठीक है, और पहले वाला हम कहाँ पे करेंगे, अब ऐसे मत करना कि यहाँ पे लिख दो कि 7 से पहले वाला जी 6 होगा मैम, 6148, इस तरीके से अब कहानी नहीं, ये क्या होगा, कहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, अपनी यूनिट डिजिट से। कहाँ से माइनस करेंगे, यूनिट डिजिट से। ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपका गलत ना हो जाए, कहाँ से करेंगे, पीछे से। ठीक है, तो अब हमारा क्या है ये, देखो 7148, हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 8, मतलब 48। तो अब हमें इसमें से 1 माइनस करना है, 8 में यूनिट डिजिट में से हमने 1 माइनस किया, तो मतलब हमें पहले का ही तो चाहिए, इसलिए हमने 1 माइनस किया है। ठीक है, तो 8 से पहले क्या आता है, या अगर आपको आता है कि मैम हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें तो पता है 8 से पहले क्या आता है, 7, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको 7147। और आप कहते हो नहीं मैम मुझे तो माइनस करके ही लिखना है, तो आप माइनस भी कर सकते हो कि जैसे आपने माइनस किया तो 7147 हमारा क्या आ गया बच्चा, प्रेडिसर आ गया। ठीक है, अब इसी का बोला जाए आपसे कि सक्सेसर लिखो, आपकी मैम बोले कि दोनों नंबर का लिखना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, प्री का तो पता चल गया पहले वाला, सक्सेसर मतलब क्या होगा या दूसरे वाला। ठीक है, मतलब पीछे वाला, एक नंबर आगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही यूनिट डिजिट पे ही करना है यहाँ भी। ठीक है, 8 के बाद क्या आता है, अरे मैम हमें तो पता है 8 के बाद क्या आता है, 9, तो हमने फटाफट से आंसर कर दिया 7149। वेरी गुड। ठीक है, तो आप ये सेकंडों में कर सकते हो, बस अपनी यूनिट डिजिट देखनी है। मैम ने बोला कितना ही बड़ा नंबर दे दे मैडम आपको, 8 2 3 4 7 9, कुछ नहीं करना आपको, मैडम कहेगी इसका प्रेडिसर बताओ, अरे मैम अभी बताया 823477, ये लीजिए मैम। ठीक है, इसका सक्सेसर बना के दिखाओ, अब पता है, अरे मैम एक ऐड करना है हमें, तो क्या लिख दोगे फटाफट से, 8234 और 9। वेरी गुड। इस तरीके से आप कितनी भी लंबी डिजिट को अपने मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है हमारा, 8950। ठीक है, अब जीरो से आपको समझ नहीं आ रहा कि अरे भैया जीरो में क्या करें मैम, अब जीरो आ जाएगी यूनिट प्लेस पे तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस आगे क्या दिख रहा है, अब दो मिलके 50 हो गया, तो 50 से मैम हमें पता है, हमें तो पता है 50 से प्रेडिसर अगर पूछ रही हो आप तो 49 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 49, हम तो सिंपल लिख देंगे 8949 आपका क्या हो गया,
प्रेडिसर। अरे मैम इसका सक्सेसर, सक्सेसर तो बाद वाला होता है। 50 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 51, 8, 9, 5, 1। ठीक है, दोनों चीजें निकाल के आप 2 मिनट में अपनी मैम को कोई सी भी डिजिट दे दें, कितनी ही बड़ी दे दें, आप निकाल के दिखा दोगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने पे। यस, नंबर लाइन। अब बच्चों नंबर लाइन देखते हैं। ठीक है, लाइन, इसको स्प्लिट करते हैं इस वर्ड को। देखो जब भी आप वर्ड देखते हो ना, उस वर्ड, आपके जो वर्ड होगा ना उसमें कुछ ना कुछ छिपा होगा। ठीक है, उसके बारे में देखो। लाइन है और किसकी लाइन है? नंबर्स की। मतलब एक लाइन होगी जिसपे क्या लिखे होंगे? आपके नंबर्स लिखे होंगे। यही मतलब शो कर रही है ये। ठीक है, नंबर लाइन का मतलब यही पता चल रहा है हमें कि एक लाइन है जो नंबर्स हैं उसके ऊपर, तो वो नंबर लाइन होगी। ठीक है, चलिए अब हमें पता है हमारे जितने भी नंबर्स हैं दे आर ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, चलिए अब हमने लाइन बनाई। एक रूल होता है मैथ्स में बच्चों, एक मिडिल पॉइंट हम लोग लेते हैं। क्या आता है वो? दैट इज द जीरो। क्या होती है? जीरो, जो हमारी क्या हुई थी? इन्वेंट हुई थी। ध्यान रखेंगे, जीरो क्या हुई है? इन्वेंट हुई है, इसलिए वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जीरो लिया मिड पॉइंट। तो जीरो के आपके, अगर आप राइट हैंड साइड चलेंगे, ठीक है, कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट हैंड साइड आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मुझे नहीं पता क्या राइट क्या है, आप सिंपल रखो। ज्यादातर बच्चे हम क्या होते हैं? राइट हैंडेड ही तो होते हैं, कोई एक दो बच्चा ही होता है जो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, तो हम ध्यान करेंगे कि जिस हाथ से हम लिख रहे हैं ना, उस तरफ, जीरो के उस तरफ क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से। और जो इसके अपोजिट में होंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड जो होंगे जीरो के, दे ऑल आर द नेगेटिव। वो कौन से होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, और जो जीरो होगी हमारी, वो ना तो आपकी पॉजिटिव होगी ना ही आपकी किस में होगी? नेगेटिव होगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये नंबर लाइन समझ में आई होगी। जो जीरो है वो मिड पॉइंट है, इसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड पे सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यस, एक और इंपॉर्टेंट टर्म कंसेक्यूटिव। मुझे पता है आप इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हो। क्यों? क्योंकि एकदम से आपको लगता होगा अरे यार ये 6th क्लास में क्या पहाड़ सी टर्म आ गई हमें। ठीक है, तो कोई नहीं, इस पहाड़ सी टर्म को धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके याद करते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सारी एक साथ मिक्स करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। आज 2 दिन ये करिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 2 दिन दूसरी करेंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार। कंसेक्यूटिव का हिंदी में लिख लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो उसका मतलब होता है लगातार। आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए, ठीक है, लगातार मतलब मैंने आपसे कहा कि बच्चों मुझे 2 के आगे 5 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ। ठीक है, मैम ने आपसे बोल दिया कंसेक्यूटिव नंबर्स बताओ 2 से आगे। ठीक है, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, मतलब लगातार। कि अगर कोई चीज है, देखो 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, अगर और आगे पूछ लिया जाए तो 7, और आगे पूछ लिया जाए तो 8। दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो लगातार चलेंगे। आया समझ में कंसेप्ट? ठीक है, अब मैम आपको कोई भी नंबर दे दे कि भैया 151 के 5 कंसेक्यूटिव, 5 मतलब तो 5 ही बताएंगे आप। 152, 153, 154, 155, इस तरीके से जितने वो बोलेंगे उतने आप लिख के दे दोगे। लोग फटाफट से 5 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे हो गए। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गए। कुछ भी नहीं है, आप टर्म्स को समझेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल इजी सी टर्म्स हैं, जो कभी भी हमें कंफ्यूजन अब इसमें नहीं होगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमारी एक आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है, नाम देखेंगे सबसे पहले। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, पता है, कहते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज कर दो, ये चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब बांटना। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि आपके पास क्या है? 6 पेंसिल हैं और 2 इरेजर है। ठीक है, और अगर मैं इसी बात को किस तरीके से बोल दूं कि आपके पास 2 इरेजर हैं, पहले मैं इरेजर बोल दूं, और आपके पास 6 पेंसिल हैं, तो क्या इनके कोई मीनिंग चेंज होंगे? आप बताइए। नहीं होंगे। 6 पेंसिल हैं तो यहाँ भी 6 पेंसिल ही है आपकी।
ठीक है। बस मैंने क्या करा, पहले आपको क्या बोला कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं और 2 इरेजर हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 इरेजर हैं और 6 पेंसिल। तो क्या मेरी स्टेटमेंट में डिफरेंस है? नहीं है, ठीक है। और मैं कहूं कि मेरे पास टोटल टर्म कितनी थी? 8 थी, ठीक है। तो अगर यहां पर कहने का मतलब क्या समझाना चाह रही हूं मैं आपको, कि अगर नंबर आपको 6 + 2 = 8 दिया है, तो 2 + 6 भी कितना होगा? 8 ही होगा। क्लियर है? तो ये हमें समझ में, यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो सम है या जो हमारा रिजल्ट है, दैट शुड नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहाँ लग रही है, पहले हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करती हूँ। 6 + 2 = 2 + 6, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। अब इसको मैं लिख देती हूँ a + b, ठीक है। अब इसमें क्या लिख देती हूँ? b + a। तो क्या डिफरेंस है कोई इन दोनों स्टेटमेंट में? तो मैं आप कहेंगे मैम कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही सेम यहाँ पे आपका जो क्लियर है कंसेप्ट लगाया गया है, ठीक है। देखो a + b प्लस में c, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, उल्टा करके a b + c, प्लस लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इसलिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा। साइन चेंज नहीं होने चाहिए, एडिशन का मतलब एडिशन ही होना चाहिए, ठीक है। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड है हमारे पास? यस है। देखो हम क्या कह रहे हैं, a + b, ठीक है, प्लस में c। ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम? एडिशन की, ठीक है। एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a + b + c। तो क्या मेरे रिजल्ट में कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने लिया 6 + 4 + 2 + 2, ठीक है। इसका रिजल्ट मैंने निकाला, a मेरा क्या है? 6, b मेरा क्या है? 4 और c मेरा क्या है? 2, ठीक है। 6 + 4 10 प्लस में 2, मेरा रिजल्ट क्या आ गया? 12। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैंने इसी को उल्टा कर दिया था, ठीक है। कैसे? a क्या था मेरा? 6 + b क्या है मेरा? 4 और c क्या है मेरा? 2। अब मैं ये करती हूँ, ठीक है। 6 + 4 + 2 कितने हो गए? 6, और 6 + 6 कितने हो गए? 2। तो ये हमारी एडिशन प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, कि आप अगर आपके साइन सेम है, एडिशन है तो एडिशन ही, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपके साइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने a + b लिया है, तो इधर a × b नहीं करेंगे आप, ठीक है, तब तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंस आएगा। आपके जो साइन है वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये। चलिए एग्जाम्पल आ गया। अब एक और चीज देखो, मैंने आपको 108 दिया, ठीक है। तो क्या मैं इसको अगर 100 + 8 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? कोई रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। वही वाली प्रॉपर्टी, उससे मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 210 था और मैंने उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया 200 + में 10, तो क्या कोई अंतर आया इन दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको 12 और कर दिया, ठीक है। 210 + में 12, तो क्या मैं इसको तो ऐसे लिख दिया और प्लस में क्या लिख दूं? 12। अब कुछ कोरिलेट हुआ आपको? अभी से जो एग्जांपल मैंने कराया था कोरिलेट हो गया होगा, जैसे a + b + c। तो क्या आपकी मैम आपको ऐसे देंगी तो एग्जाम्पल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बड़ी टर्म होगी अगर आप उसको खोल के लिखेंगे तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पर आएगी वही चीज आपकी यहाँ पर ही ऐड होकर आएगी, ठीक है। तो चलिए ये चीज हमें पता होनी चाहिए। यही सारा हमारा 2.2 का जो आपका फंडा है वो सारा यही है बच्चों। तो आपको यही समझ में आना है कि मान लीजिए 512 प्लस में 30 दिख दिया, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 500 + 12 + 30। तो रिजल्ट जो इसका आएगा ना वही रिजल्ट इसका आएगा आपका। क्लियर है? तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और हमारा है मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। एडिशन का हम लोग कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का देख, इसमें भी वही फंडा है, बस साइन चेंज हो रखे हैं।
ए है बी इंटू सी। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो ना तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा। देखो निशान क्या है दोनों में, साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सब में मल्टीप्लिकेशन ही रखनी है, ठीक है। तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने 6 लिया, बी मैंने 5 ले लिया, कोई भी ले लीजिए आप, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, और सी मैंने ये लिया, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा ना वो यही सेम आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, इसका भी वही आएगा आंसर जो आपका इनका आएगा। देख लीजिए 6 5 30 इंटू 4 कितना आ गया 120, 4 3 जा 12 और 0 की 0, ठीक है। इसमें देखो 6 इंटू 5 4 जा 20, ठीक है, और 22 जा 120। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसको खोल के लिखना है और उससे कुछ नहीं होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन का भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको दिया यहाँ पे 200 वाला हम लोग कर चुके थे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन वाला कर लिया, अब क्वेश्चन 1 2 हैं वो कर लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। सक्सेसर, सक्सेसर क्या था बच्चों, प्री का मतलब पहले पहले, तो सक्सेसर क्या होगा बाद, और क्या देखना है हमें, क्या है 1, क्या लिख दोगे 702, बाकी सारा नंबर एज इट इज। इसके बाद क्या करोगे 99, तो क्या हो जाएगा हमारा बताओ, 199 में आप 1 जोड़ोगे 10, कितना आ गया 200, 10200, ठीक है। प्रेडिसर पहले वाला, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इजी है, कितना लिख दोगे 93, 4 से पहले 3, ठीक है। इसको कितना लिख दोगे 1 2 3 4, कितने हैं 1s 10s 100,000 10,000, तो कितने आ जाएंगे आपके 999, ठीक है। 999 में अगर आप एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 0 9 और 1 0, तो एक 9 और आएगा हमारा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका 1999, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं करा, ठीक है। 30 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किस तरीके से कि 12 इंटू 30 प्लस में 5। अगर आप 35 को इस तरीके से लिख रहे हो तो वो रिजल्ट अलग थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो रहेगा तो 35 ही, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो 12 को इससे कर लो, किससे, ठीक है। ये इजी करने के लिए होता है बच्चों आपके लिए, ठीक है, कि 12 को आप 3 से करोगे, 12 3 जा 360 और 0 की 0, ठीक है। अब 5 से करोगे तो 12 5 जा 12 का टेबल तो आता है हमें, 12 5 जा 60, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो, अब आप कितना आ जाएगा 60 और 60, ठीक है। इसमें करोगे तो ये 420 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अगर किसी डिजिट को हम खोल के लिख रहे हैं तो आपके उसमें देखो ये जो दे रखा है ना आपको 234 197 103, अगर आप इसको उल्टा पुल्टा करके रख दोगे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये देखो जैसे इन्होंने कर रखा है, तो आंसर आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यही हमारी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यही वो समझाना चाह रहा है पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे कि मैम के चैनल पे क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।